हेलो फ्रेंड, JKSS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिस्ट्री यानी इतिहास सामान्य ज्ञान के कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है जो आपके SSC, बैंक, रेलवे, पुलिस यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हिस्ट्री के बहुत सारी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दोस्तों, जिसमें 4 विकल्प हैं उसमें से एक विकल्प आपका सही होगा। तो आप देख सकते हैं, पहला है दयाराम साहनी, बी ऑप्शन है रखलदास बनर्जी, सी ऑप्शन है MM वस और डी ऑप्शन है अन। तो आइए देखते हैं इन 4 ऑप्शनों में करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बिल्कुल करेक्ट सही ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था वह? पहला ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन में है अशोक, सी ऑप्शन में है चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन में है अन। तो इसमें से आप फटाफट बताइए इस कौन सा विकल्प सही होगा। तो आइए हम देखते हैं इन 4 ऑप्शन में सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य है। तो वह शासक जिसने सच्चे मुनि की तरह उपवास के द्वार शरीर त्याग कर दिया था कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1199 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो फर्स्ट विकल्प आपके ए में मोहम्मद गौरी और भीम, बी ऑप्शन में है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और राज सिंह, डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और अजय पाल। दोस्तों, इन 4 विकल्पों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, आप फटाफट बताइए। देखते हैं कि इन 4 विकल्प में कौन सा विकल्प बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, यह तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। चौथा नंबर प्रश्न है आपका, बंगाल को मुगल साम्राज्य में पृथक कर स्वतंत्र किया गया। दोस्तों, फर्स्ट विकल्प है आपका मुर्शिद कुली खां, सेकंड विकल्प है आपका सादत खां और थर्ड विकल्प है सरफराज खां और फोर्थ विकल्प है अन। यानी ABCD में आपका कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? आइए हम देखते हैं। मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया कौन? मुर्शिद कुली खां ने किया था। पांचवा नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? दोस्तों, विधवा पुनर्विवाह कानून कब लागू किया गया, कब बना? इसमें ए ऑप्शन है 1853 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1856 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1863 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1865 ईस्वी में। तो इसका बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह का कानून बनाया गया था। छठवां नंबर प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई? पहला ए में है 1877 ईस्वी में बाद और बी ऑप्शन में 1833 ईस्वी में बाद, सी ऑप्शन 1858 ईस्वी में बाद और डी ऑप्शन है 1799 ईस्वी में बाद। तो दोस्तों, इस 4 विकल्पों में से कौन सा बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा? तो देखते हैं, सी विकल्प इसमें 1858 ईस्वी में बाद बिल्कुल करेक्ट सही जवाब होगा। सातवां नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? दोस्तों, इंग्लैंड में गृह युद्ध पहला विकल्प दिया है 4 वर्ष, दूसरा विकल्प दिया है 7 वर्ष, तीसरा विकल्प दिया है 2 वर्ष और चौथा विकल्प दिया है 10 वर्ष। तो इसमें बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी, 7 वर्ष इंग्लैंड में गृह युद्ध चला गया था। आठवां नंबर प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए विकल्प दिया है पश्चिम एशिया से, बी विकल्प दिया है पूर्व एशिया से, सी विकल्प में दिया है केंद्रीय एशिया से और डी विकल्प है दक्षिण एशिया से। दोस्तों, तो आइए हम देखते हैं इन 4 विकल्प में बिल्कुल करेक्ट सही जवाब कौन सा होगा। बिल्कुल करेक्ट सही जवाब सी ऑप्शन है, केंद्रीय एशिया से आर्य भारत को कहा गया था। नवा प्रश्न है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? दोस्तों, रामायण और महाभारत की रचनाएं किस अवधि में की गई थी? ए का विकल्प है
सिंधु घाटी अवधि में, बी विकल्प में द्रविड़ अवधि में, सी वैदिक अवधि में, डी आर्य अवधि में। तो दोस्तों इन चारों अवधि में कौन सी अवधि सही होगी? बिल्कुल डी करेक्ट ऑप्शन है। आर्य अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। 10वां नंबर प्रश्न है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों गुप्त समाज की स्थापना किसने की? जिसमें 4 विकल्प है। ए है हर्षवर्धन, बी में चंद्रगुप्त, सी में समुद्रगुप्त और डी में है ब्रह्मगुप्त। दोस्तों इन 4 विकल्प बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका चंद्रगुप्त होगा, क्योंकि चंद्रगुप्त समाज की स्थापना की गई थी। 11 नंबर प्रश्न है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच की गई थी? इसमें 4 विकल्प हैं। पहला है बैगम खान और हेमू, बी में है अकबर और मिर्जा हकीम, सी में है अकबर और बैगम खान और डी में है अकबर और राणा प्रताप। दोस्तों इन 4 विकल्पों में आपका सही विकल्प कौन सा होगा? आप फटाफट इसका जवाब दें। आइए हम देखते हैं 11 नंबर का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। बैगम खान और हेमू, पानीपत की दूसरी लड़ाई इन दोनों के बीच में लड़ी गई थी। 12 नंबर प्रश्न में है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? दोस्तों मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? पहला है अफगानिस्तान का, इराक का, पर्सिया का, तुर्की का। आइए फटाफट जवाब दीजिए, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? बिल्कुल करेक्ट सही जवाब है, अफगानिस्तान का शासक था। कौन? मोहम्मद गौरी। 13 नंबर प्रश्न है, मस्तानी के शासक की प्रेयसी थी? दोस्तों मस्तानी के शासक की प्रेयसी थी, जिसमें 4 विकल्प हैं। ए है बाजीराव पेशवा, नाना साहब, सी है शाहू महाराज, डी है शेरशाह। इसमें आप बिल्कुल कहीं सही करेक्ट जवाब दे सकते हैं। मस्तानी शासक का प्रेयसी बाजीराव पेशवा था। 14 नंबर प्रश्न है आपका, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक के सर्वप्रथम जीता था? तो दोस्तों पहला है बाबर, दूसरा है खिजली, तीसरा है तुगलक, चौथा है चंगेज खान। तो 14 नंबर का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा खिजली। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता? खिजली ने जीता था। 15 नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए? दोस्तों पहला है मद्रास, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है मुंबई, चौथा है सूरत। इस मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने सबसे पहले अपने कारखाना स्थापित किए? सूरत में किया था। तो दोस्तों आज का ये 15 क्वेश्चन आपका बिल्कुल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये आप रट लीजिए। रेलवे बहुत सारी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, जो हाल ही में होने वाले एग्ज़ाम में हो सकता आ जाए।